बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 25 दिसंबर है। वैसे यहाँ पर 25 दिसंबर के हवाले से बहुत सारी मीम्स डिफरेंट किस्म की बन रही है, उनके ऊपर मैं कमेंट बाद में करूँगा। लेकिन आज कायद का 146वां यौम पैदाइश है। बीइंग अ पाकिस्तानी, कायद आज़म का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। बेशक वो इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन हमारा शुक्रिया उन तक पहुंचता रहेगा जब तक ये पाकिस्तान है और ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो कायद आज़म का जो नज़रिया था, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना, जो उनका विजन था, उससे हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए। और एट द मोमेंट जो मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल है, उसके तनाजुर में अगर देखें तो गलतियां हमें मिल जाएंगी कि कायद का जो नज़रिया था उसके ऊपर अमल नहीं कर सके, जो बातें उन्होंने कही थी उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे और नुकसान उठा रहे हैं अभी तक। लेकिन कोशिश करेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, और आप सब लोग भी यकीनन कोशिश करेंगे कि कायद का जो पाकिस्तान था उसको बनाने में अपने तौर पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर करते रहेंगे। इस वक्त जो थोड़ी सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर मैंने बात करनी है। इलेक्शन अप्रैल में होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब इसकी बार बार पेशनगोई कर रहे हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं, उनके ऊपर भी डिबेट करनी है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा तलाल चौधरी साहब का बयान सुन रहा था, देख रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं। तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि मतलब आप सोशल मीडिया देख लो, आप टेलीविज़न देख लो, आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लो, इमरान खान के नाम से नाम लिए बगैर ना तो कोई प्रोग्राम इस वक्त शुरू हो रहा है, ना ट्विटर के ऊपर आप देख लो, पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर देख लो, इवन टिकटॉक के ऊपर जहाँ लोग सिर्फ अपनी प्राइवेट चीज़ें डाल रहे हैं, वहाँ पर भी दूसरी तीसरी चौथी वीडियो इमरान खान के हवाले से आ रही है। तो पूरा सोशल मीडिया टेक ओवर है इमरान खान और पीटीआई की तरफ से, प्लस सारे टॉक शोज जो इमरान खान का नाक़िद है या जो उनको बढ़ चढ़ के क्रिटिसिज्म करना चाहता है या जो उनका नाम देखना सुनना भी नहीं चाहता, वो भी उनके नाम से शुरू करता है प्रोग्राम अपना। और ये जितने एक एंटी इमरान खान लॉट है, कुछ तकरीबन 35-40 के करीब लोग हैं। आप उनके अगर वो डिजिटल मीडिया पर हैं तो आप उनके वीलॉग्स देख लीजिए। इवन कि मैं खुद भी, मतलब मैं भी अपने वीलॉग का हर टाइटल उसमें इमरान खान है, हर वीडियो में इमरान खान है। तो किस तरह उसको माइनस किया जा सकता है और किस तरह कहा जा सकता है कि इमरान खान को माइनस करके तो किसी और को ले आए, नवाज शरीफ साहब को मरकज़ और महवर बना दे। तो ऐसा फ़िलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उनकी बर्थडे थी, आपने खुश करने के लिए ये ट्वीट कर दिया या ये बयान दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान को साइड लाइन किया जाए, और सबको बड़ा विजिबल है, सब देख रहे हैं इसको। लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इन सियासी और मुआशी सूरत हाल में, जहाँ ऑलरेडी हम एक बिल्कुल उस नहज तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर सिचुएशन हमसे कंट्रोल हो ही नहीं पा रही। तो एक इतनी बड़ी जमात, एक इतनी बड़ी जमात के रहनुमा को आप साइड लाइन कर दें, बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले इत्तेफाक हुआ रावलपिंडी की एक मार्केट जाने का, मोबाइल ख़रीदारी के लिए गया मैं वहाँ पर। अमूमन जाता रहता हूँ, फैमिली में से किसी का कोई मोबाइल चाहिए या कोई ऐसी चीज़। लेकिन मैं हैरान हुआ कि जिन मोबाइल आइटम्स की प्राइसेस इन बिटवीन टू 50 टू 60 की रेंज में होनी चाहिए, या वो लॉन्च्ड प्राइस 50 टू 60,000 के आसपास थी, वो 90+ थाउजेंड के आसपास वो सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जनाब माल आ नहीं रहा, एलसीज खुल नहीं रही, तो पता नहीं इंपोर्ट बंद है, तो ये बंद है, तो वो बंद है। इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो इतनी मतलब नाकाबिले बयान हद तक ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से आईएमएफ हमारे साथ बातचीत फ़िलहाल उस तरह से नहीं कर रहा, ना वो डील हमारे साथ फाइनल कर रहा है। तो आगे होना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टैक्सेस बढ़ाने की शर्त, एक्सचेंज रेट, जो डॉलर हमसे ऑलरेडी काबू नहीं हो रहा, डॉलर की प्राइस मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त दबाव है कि एक्सचेंज रेट जो है उसके ऊपर हुकूमती असर व रसूख ख़त्म किया जाए और एक्सचेंज रेट जो है वो आईएमएफ की मर्ज़ी के मुताबिक या उनकी शराइत के मुताबिक हो, ताकि डॉलर और ज़्यादा महंगा हो जाए। प्लस फ्यूल प्राइसेस, इसमें भी आईएमएफ अपनी मर्ज़ी करना चाह रहा है कि फ्यूल प्राइसेस में जो रही सही कसर है, जो कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ पाकिस्तानियों को किसी सूरत में हल्का फुल्का मिल सकता है, वो रिलीफ भी ना मिले और इसकी प्राइसेस में और मज़ीद टैक्सेस लगाकर जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह प्राइसेस बढ़ाई जाए। तो जब इतने टैक्सेस, इतने फ्यूल प्राइसेस प्लस बिजली की कीमत में भी इजाफा होने जा रहा है, तो ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहाँ पर स्टैंड करेगा। ये एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से पहले शायद हम इतना नहीं सोचते थे, इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन अब हर आने वाले दिन के साथ ये परेशानी बढ़ती जा रही है। फिर अभी आपने कुछ दिनों से ये खबरें सुनी, बल्कि 1-2 दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, आटे का बहरान। जिस वज़ीर आज़म ने
आवाम में पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर कहा कि मैं अपने कपड़े बेच के आपको सस्ता आटा दूंगा। को पता आता है उसका कि वो लाहौर के बिलावल हाउस से निकलेगा या नहीं निकलेगा, या वो चौधरी शुजात के घुटनों से निकलेगा नहीं निकलेगा, सस्ता आटा फराहम करने के लिए क्या करेगा। बजाय इसके वो ये कहे कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, बेचें अपनी मिलें और अपने बड़े भाई को बोलें कि वो एवन फील्ड अपार्टमेंट बेचे और दे सस्ता आटा आवाम को। किधर महंगाई पहुंच गई। वो सारे वजीरों मशीरों की लाइनें जो लेके निकलते थे कि जनाब वो पर्चियां ले लेके निकलते थे यूटिलिटी स्टोर पर, वो खुरम दस्तगीर की तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी, हंसते हुए चेहरों के साथ बताते थे कि इतने रुपए फ़ी किलो आटा हो गया, इतने रुपए फ़ी किलो चीनी हो गई। अब वो सारे किधर हैं जो सारे जहांगीर तरीन को गालम गलोज करते थे, चीनी चोर आटा चोर, चीनी चोर आटा चोर, वो सारे के सारे। अब जहांगीर तरीन भी उनके लिए अच्छा है, अब अलीम खान भी उनके लिए अच्छा है, सिर्फ बुरा इमरान खान है। और उसके कंपैरिजन में महंगाई का आज आलम देखें, आपको लग पता जाएगा। खैर आपको पता लग चुका होगा ऑलरेडी जो कुछ हो रहा है। और फिर रही सही कसर तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि लंडा महंगा करके निकाली। मुआशी सूरत हाल का एक बहुत ज़बरदस्त तोड़ निकाला मुआशी माहिरीन ने कि चलो लंडे के ऊपर भी टैक्स लगा दो और कुछ नहीं, कहीं से तो आमदनी आए। तो ये सूरत हाल है। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, थोड़ा पॉलिटिकल मामला के ऊपर मैंने बात करनी है। इलेक्शन अप्रैल में होगा नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। इमरान खान साहब को लगता है कि अप्रैल में होगा क्योंकि वो हर सूरत एतमाद का वोट लेने की तरफ बढ़ रहे हैं 11 जनवरी से पहले पहले कि पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेके 11 जनवरी तक अपनी असम्बलीज जो हैं उनको हर सूरत डिज़ोल्व करें। कोशिशें और ताकतें और स्टेक होल्डर्स मुतहर्रिक हैं कि बस ये अब जो मामला असम्बली की बचत वाला है ना वही रहे कि किसी तरह असम्बली ना टूटे। लेकिन इसमें और दो तीन पहलू हैं कि क्या इमरान खान साहब को ये यकीन है कि असम्बलियाँ टूट जाएं तो उसके बाद इलेक्शन होगा। तो आज उन्होंने कहा कि अगर ना भी हुआ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इसी तरह अपनी कैंपेन को आगे लेके बढ़ते रहेंगे। प्लस अपना सियासी दबाव उन्होंने इसी तरह बरकरार रखना है पंजाब असम्बली पर भी और नेशनल असम्बली पर भी। पंजाब असम्बली पर दबाव का तरीका ये कि 11 तारीख से पहले पहले एतमाद का वोट ले ले ताकि अदालत के पास कोई रीज़न, कोई जवाब, कोई नई डायरेक्शन देने का बाकी ना रह जाए। प्लस नेशनल असम्बली के जो रिज़ाइन, आपको पता है कि एक मामला फंसा हुआ है, अब वो रिज़ाइन के लिए मंडे का दिन डिसाइड हुआ है कि तमाम अरकान जितने भी 123 के करीब कौमी असम्बली के मेंबर हैं पीटीआई के, वो सारे के सारे जाएंगे इस्लामाबाद में कायम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। वहाँ पर सारे इकट्ठे होंगे। इमरान खान उनसे वर्चुअल एड्रेस करेंगे और वहाँ से तमाम अरकान इकट्ठे होके जाएंगे नेशनल असम्बली स्पीकर चैम्बर और वहाँ पर जाकर उनसे कहेंगे कि आप हम सबके इस्तीफ़े मंजूर करें। अब देखना यह है, दिलचस्प सूरत तब डेवलप होगी, पता चलेगा कि स्पीकर साहब भाग तो नहीं रहे। जब पीटीआई ने ये ऐलान किया कि हम असम्बली जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो स्पीकर साहब असम्बली चैम्बर जाके बैठ गए कि देखें जी मैं तो आया हुआ हूँ, पीटीआई के लोग नहीं आ रहे। अब पीटीआई ने एक बार फिर अनाउंस किया कि आप उधर ही रहना, मंडे को आ रहे हैं। तो अब आपको पता चलेगा मंडे को कि क्या ये स्पीकर अपने चैम्बर में बैठता है या नहीं, या ये सबके इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करता है या नहीं करता। लेकिन ये स्टिल कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल हर किसी का अलग अलग हम इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे। और जब आप इंडिविजुअल सबको सामने बिठाएंगे तो फिर तो आप उनसे कोई भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। फिर इमरान खान उधर क्या करे। अगर आप कोई ऐसी पुरकशिश ऑफर वहाँ पर निकाल दें किसी के लिए तो बड़े बड़ों के सोए हुए ज़मीर जो हैं वो अचानक से जाग जाते हैं। तो आप माहिर हैं इस मामले के, गुरु आपके लाहौर में बैठे हैं कुछ लोगों का ज़मीर जगाने के लिए। तो इस तरह की अटैम्प्ट भी हो सकती है। अगर आपने करना, एक पार्टी पॉलिसी आ गई है, ये भी एक अलमिया है ना कि एक पार्टी रहना ही नहीं चाहती है ऐवान में। सबको पता है कि पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया या पीटीआई नहीं ऐवान में जा रही, किसी कीमत पे नहीं जा रही। एक शर्त उन्होंने रखी थी कि अगर वो साइफर की तहकीकात करें, जुडिशल कमीशन बनाए उसके ऊपर, तो हम चले जाते हैं, या फिर इलेक्शन की डेट दे तो हम चले जाते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुई। तो एक पार्टी अगर कह रही है कि हमने ऐवान में नहीं जाना, तो क्या कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म है कि वो अपने अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करा ले। अगर तो स्पीकर की इस तरह की हटदर्मी है कि वो नहीं करना, फिर तो वो जो पंजाब असम्बली के स्पीकर ने अभी रूलिंग दी थी उस रूलिंग को भी मान लेते। लेकिन वहाँ पर अदालती ऑर्डर और स्टाम्प पेपर आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर भी करें ना कि ठीक है आप बुलाएं अपने लोगों को, हम मंजूर करते हैं। अदालत को चाहिए इनको पाबंद बनाए, स्पीकर को 1 दिन की या 2 दिन की मोहलत दें। 50 लोग एक दिन बुला लें, 50 लोग एक दिन बुला लें, सबके इस्तीफ़े। जिसने नहीं देना वो सबके सामने डंके की चोट पे कहे कि मैंने नहीं देना। अजीब ड्रामा तमाशा बनाया हुआ है पूरी पाकिस्तानी कौम को पीछे ट्रक की बत्ती के लगा के। किसी को पता ही नहीं है कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का। मुस्तकबिल छोड़े 2-4 दिन के बाद का नहीं पता कि क्या होना है, क्या सिचुएशन होनी है। तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। खैर इस वक्त जो पीटीआई और काफली का मामला है, मोहन इस्लाही का मैं कल इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि पहली मरतबा हमारे सियासी लोगों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के बातचीत चल रही है। अब सीट एडजस्टमेंट जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि 3 जगहों पर, मतलब सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब और सदर्न पंजाब, ये 3 जगहों पर काफली चाहती है कि वो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करे। द क्वेश्चन इज़ कि क्या इतने बड़े लेवल पर
इमरान खान सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं काफ लीग के साथ? क्या वो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को ये अपना वोट बैंक तकसीम होने के लिए कह सकते हैं, या उनका वोटर सपोर्टर ये सारी चीज़ एग्री करेगा? बिकॉज 10 नशिस्तों पर काफ लीग ने अब तक जो कुछ भी किया उसके ऊपर वोटर्स को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑल दो के मोना सलाई का एक फर्म जो स्टेटमेंट रहा या उनका जो स्टैंड रहा उसको बड़ा लोगों ने इंडोर्स किया, सपोर्ट किया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब अपनी कैपेसिटी में जो करते रहे, मतलब वो इमरान खान के साथ भी रहना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ भी नहीं करना चाहते। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर किसी ने नाम लिया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर नाम एक दिन नहीं भी लिया और आगे उन्होंने कहा एक आदमी, आपको पता है कल परसों की जो तकरीर हुई उन्होंने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा एक आदमी जिम्मेदार था जब वो मीडिया पे अपीयर होते हैं। लेकिन जब वो बंद कमरे में मुलाकातें करते हैं, जैसे आज उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ की, उसमें उन्होंने फिर जनरल बाजवा का नाम ले लिया कि इनको लगता था कि पीटीआई डाउनफॉल का शिकार होगी, लेकिन आप देख लेंगे मामला कहाँ पर है। तो बंद कमरों की मीटिंग में इमरान खान अभी भी जनरल बाजवा के ऊपर खुलकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर लाइव टेलीकास्ट की बात आती है इस तरह की, तो मेरा ख्याल है कि वो अब थोड़ी एहतियात करें क्योंकि उनके एलाइज हैं। तो अभी तो मामला यहाँ पर है और इतनी इतनी छोटी छोटी बातें मानना पड़ रही है इमरान खान को। अगर बड़े पैमाने पर इत्तेहाद हुआ और उस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट अगर तो इमरान खान को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते साथ ही इलेक्शन मिल सकता है, फिर तो काफ लीग के साथ ये सारा कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें एश्योरिटी भी नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है कि काफ लीग के साथ इत्तेहाद मुस्तकबिल में कैसा रहेगा और अभी इलेक्शन फौरी होगा भी या नहीं होगा, तो ये एक बड़ा विन विन सिचुएशन होगी दोनों जमातों के लिए। और ये डिसीजन बड़ा सोच समझ के करने वाला है, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल आपके पार्टी के लोग भी चाहते होंगे कि आप फर्दर कोई ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में जाएं। एनीवेज, लेकिन ये भी नहीं है कि आप सारी जमातों के साथ ही वो कुट्टी कर लें और किसी के साथ भी इत्तेहाद ना करें, आपको ज़रूरत तो पड़ती है। तो मेरा ख्याल है काफ लीग इज़ बेटर ऑप्शन इस वक्त, अगर सही मानों में चंद मजीद नशिस्तों के साथ उनका सीट एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन अगर कोई बात 35, 40, 45 नशिस्तों के ऊपर जाती है तो ये तो एक बहुत बड़ी एक लूज़ बॉल होगी, जिसके ऊपर फिर आप फर्दर ब्लैकमेल होते रहेंगे। फिर आप ये कह नहीं सकते कि हमारे साथ ये हैंड हुआ। अब आपको आदत का पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। खैर, 11 जनवरी तक एतमाद का वोट होगा या नहीं होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अभी तक कोशिश ये कर रही है पीटीआई के अपने तमाम लोगों को कायल किया जाए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी पंजाब की बुला लिया गया है और उनसे भी मुशावरत की जाएगी। एट द मोमेंट कोई भी दोनों फ्रीकन में से पीडीएम या पीटीआई और काफ लीग में से नहीं चाहता कि उनका एक वोट भी टूटे। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन कोई गेम चला रहे हैं जरदारी के कहने पर कि उनके जो 10 लोग हैं काफ लीग के, जो छत्र छाया में है इनके परवेज़ इलाही साहब के, उनमें से कुछ 2-3 लोग शायद खिसक सकते हैं, क्योंकि जरदारी बाबा जब वहाँ पर बैठा है और सिंध का पैसा भी उसके हाथ में है तो होने को कुछ भी हो सकता है। ज़मीर तो बड़े आसानी से जगाया जा सकता है। गायब ही रहना है ना, 3-4 लोगों ने, को टिकट दे दिया, को पैसे दे दिए, कहेंगे बाहर जाकर टूर करके आओ, याशी करके आओ, यहाँ पे नहीं रहना। तो और भी बहुत सारा इस वक्त खिचड़ी पक रही है। तो इस सारे मामले में टेंशन सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को है, आपको है और हमें है कि यार होगा क्या। लेट्स सी क्या होता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।